हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज ये हमारा ऑर्गेनिक कन्वर्सन का जो लेक्चर नंबर 2 है। पहले एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, उसमें लगभग 15 से 20 शायद क्वेश्चन होगा, 10-15-20 क्वेश्चन होगा। वो पहला लेक्चर था कन्वर्सन का। ऑर्गेनिक का जितने भी कन्वर्सन जो आता है ना, उसमें से कुछ झलक, जैसे कहते हैं ना, ट्रेलर था। आज मैं और कुछ ऑर्गेनिक कन्वर्सन में करवाऊंगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। प्रोपीन टू प्रोपानॉल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोपीन टू प्रोपानॉल देखते हैं। देखो, पहले लेक्चर में बताया था, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर नहीं आ रहा है ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे तुम्हारा हर कोई स्टेप जो तुम चल रहे हो ना ऑर्गेनिक के जो पाथ पे, उस रास्ते के लिए तुम्हें सहारा चाहिए। उस सहारा क्या है, कौन से सहारा? IUPAC नोमेनक्लेचर। एटलीस्ट तुम्हें सिंपल सा नोमेनक्लेचर तो आना चाहिए। देखो, तुम्हारे हाथ में सिर्फ गिने चुने कुछ कंपाउंड्स है, उनको प्रैक्टिस करना है। हेलो अल्केन हेलोरिन्स का 2 कंपोनेंट, उनके फैमिली में हेलो अल्केन क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, डिपेंड ऊपर किसके ऊपर करेगा? हेलोजन के ऊपर एज वेल एज कार्बन के ऊपर। ठीक, तो वैसे ही हेलो एरिन्स एरोमेटिक कंपाउंड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमो एरिन्स, क्लोरीन होगा तो क्लोरोबेंजीन, आयोडीन होगा तो आयोडोबेंजीन। तो वैसे ही जैसे अल्केन अल्कोहल के, जैसे ये चैप्टर नंबर 2 अल्कोहल फिनोल। तो अल्कोहल फैमिली में जितने भी कंपाउंड आएंगे, उसका जो जनरल सिस्टमेटिक नेम क्या होगा? अल्कानॉल। अगर एक कार्बन होगा, एक OH ग्रुप, मिथानॉल, 2 कार्बन, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, ऐसे ही सब कुछ आएगा। तो तुम्हें कुछ गिने चुने कंपाउंड का नोमेनक्लेचर याद आना चाहिए। ठीक है, अगर नोमेनक्लेचर याद नहीं है तो तुम रास्ते में गिर जाओगे, उठाने वाला कोई नहीं होगा। तुम अपने आप ही मोटिवेशन हो, तुम अपने आप ही सब कुछ कर सकते हो। तो पहले चलना तो सीखो। अगर नहीं चल पाओगे तो यहाँ पे गिर जाओगे, बहुत आसान से गिर जाओगे, तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखो, सिंपल से प्रोपीन 1-2 का बताऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। 3 कार्बन प्रोप, 1 2 3, EN डबल बॉन्ड होगा, बस हाइड्रोजन डाल दो, बस। देखो, 3 कार्बन 1 2 3 डबल बॉन्ड प्रोपीन, उसको हाइड्रोजन डाल दो, CH3। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 1 H, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, बस। हमको क्या चाहिए? प्रोपानॉल, 3 कार्बन वाले OH, बस। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखूँ, CH3 CH2 CH2। ठीक, अब देखो, अच्छा प्रोपानॉल कैसे मिलेगा? अगर हम यहाँ चले आएंगे, अच्छा देखो, CH2 ब्रोमीन, इसको अगर एक्वस KOH दे देंगे तो हमको पता है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें से KBr होके चले जाएंगे, OH आके कंबाइंड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ना। अभी देखो, हमारा टारगेट क्या है? वो नहीं, हमारा टारगेट प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। हमको पता है एक नेम रिएक्शन, तुम्हें नेम रिएक्शन याद होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे HBr दे देंगे, तुम्हें पता होगा हाइड्रोजन अगर ऐड होगा हाइड्रोजिनेशन, अगर ब्रोमीन ऐड होगा तो ब्रोमिनेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमीन दोनों ऐड हो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोब्रोमिनेशन। अगर वही वाला हाइड्रोब्रोमिनेशन एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन को ऐड होगा, उसे क्या कहते हैं? मार्कोनिकव एडिशन ना। लेकिन यहाँ पे मार्कोनिकव एडिशन होगा तो कार्बन 2 पे ब्रोमीन आ जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए? 1 पोजीशन, यानी ये यहाँ पे होगा एंटी मार्कोनिकव एडिशन और एंटी मार्क एडिशन लिख दोगे, हमारा प्रोडक्ट बन के आ जाएगा प्रोपीन से प्रोपानॉल। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
देख लेते हैं। इथानॉल से क्या है, इथानॉल से इथीन। हाँ चलो, इथानॉल, क्वेश्चन नंबर 2, इथानॉल टू इथीन। अरे देखो बहुत बढ़िया, ये कुछ कन्वर्सन है क्या? ये कुछ भी नहीं है। CH3 CH2 OH CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कन्वर्सन ही नहीं है, ये एक रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दोगे तो ये क्या है, देखो वो क्या करेगा, यहाँ से अगर लिख लोगे HOH वाटर होके चला जाएगा ना, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड आ जाएगी इथीन, तो ये एक डिहाइड्रेशन, देखो वाटर रिलीज हो रहा है ना, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इथानॉल से विसिनल डाइक्लोराइड। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इथानॉल से हमको क्या चाहिए, ये वाला, ये चाहिए 1,2 डाइक्लोरोइथेन। बहुत सिंपल, देखो नोमेनक्लेचर आना चाहिए। हाँ, इसको क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन आएगा उसे क्या कहते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। ये तुम्हें आना चाहिए, ये 1 या 2 बार पूछ चुका है। विसिनल जेमिनल दोनों सेम तरह का है। ये इसमें क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे होता है, अगर एक कार्बन को 2 हेलोजन कनेक्टेड होगा उसे कहते हैं जेमिनल। अगर 2 एडजेसेंट कार्बन को 2 हेलोजन, अलग अलग हेलोजन ये कार्बन मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन है, वहाँ पे एक हेलोजन लगा है, तो अगर पास 2 हेलोजन कंबाइंड होगा तो उसे कहते हैं विसिनल। एक विसिनल कहते हैं, एक जेमिनल कहते हैं। तो तुम कैसे याद करोगे, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। तो जेम यहाँ पे पकड़ का मौजूद पकड़ होगा। हाँ, तो एक ही कार्बन को 2 हेलोजन एटम लगा होगा उसे कहते हैं जेमिनल। उसका ऑपोजिट दोनों अलग होंगे। हाँ, तो ये देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत इजी सा है। देखो अच्छा, ये कैसे फॉर्मेशन होता है, जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, जो रिएक्शन है ना वो मैक्सिमम तुम अगर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप को समझ आ जाएगा ये बैक साइड रिएक्शन करने का तरीका कितना अच्छा है। देखो ये क्या है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन ना। अच्छा ये कैसा आएगा, अगर हमारे पास इथीन आ जाएगा, अच्छे से देखो इथीन, इसको अगर हम Cl2 दे देंगे किसके प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा ना, तो इथीन अगर आ जाएगा तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन आ जाएगा। अभी देखो सिंपल सा क्वेश्चन अभी तो सॉल्व हुआ ना, ये वाला इथाइल अल्कोहल है ना, इसको अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे देंगे, बस सिंपल डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगा, इथीन आ जाएगा। बस अगर ये इसका प्रिपरेशन कर दोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से इसका प्रिपरेशन आ जाएगा। अभी हमारा टारगेट क्या बन गया, इथेनॉल से इथीन, बस डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। आए हाय, क्वेश्चन नंबर 4, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, NO2 ब्रोमीन, 1 2 3 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अच्छा बेंजीन तुम्हें पता होगा, ये है बेंजीन, बस। अच्छा इसका रिएक्शन करेंगे, देखो बेंजीन है, ये नाइट्रो ग्रुप है, ब्रोमीन ग्रुप है, तो अगर बेंजीन को हम ब्रोमिनेट करवाएंगे तो ब्रोमोबेंजीन आएगा, उसको अगर नाइट्रेट करवाएंगे तो नाइट्रोजन ऐड होगा। देखो यहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं, ब्रोमिनेशन। अच्छा याद करो 11th में था ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, Br पॉजिटिव, तो किसके प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस Lbr3,
यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन फॉर्मेशन होगा, Br पॉजिटिव। याद करो कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एड्स हो जाएगा, एच Br होके चले जाएंगे, ब्रोमीन आके कॉम्बाइंड हो जाएगा ना, बस आ गया। अच्छा ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, याद करो एक कॉन्सेप्ट था 11th में, 11th का जो कॉन्सेप्ट जिसके पास नहीं है ना वो बार बार रास्ते पे फिसल जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा ऑर्गेनिक का बेसिक आना चाहिए। अगर तुम्हारे पास बेसिक सा फंडा नहीं है ना, तुम्हारा जो घर बनाने का जो तरीका, जो फाउंडेशन बनाने का तरीका जो ऑर्गेनिक का है ना, वो टूट जाएगा, जल्दी से ही टूट जाएगा। तो कोशिश करो जितना हो सके, मैं अपनी तरफ से जितने कंट्रीब्यूट हो सके मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लाने के लिए बहुत ज़्यादा ही कोशिश करूँगा। हाँ, तो तुम्हारे जो लाइफ में इंक्रीमेंट होने का जो तरीका अच्छा होना चाहिए, बेमिसाल होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। क्योंकि आजकल के जो इंसान है ना वो तुम्हें कुचल देंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हें अपना औकात बनाना है, अपना खुद का मोटिवेशन खुद बनो। विदाउट योर पॉजिटिव इंटेंशन यू कैन डू एनीथिंग। हाँ, तो ठीक है, देखो मैं क्या बता रहा था ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को लेकर। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, तुम्हें पता होगा, जो था एक मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो तुम्हें याद होगा हेलरिन्स कॉन्सेप्ट में ये था ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे हमको पता है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बट स्टिल देयर इज हैविंग सम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा तो बेंजीन को अगर इलेक्ट्रॉन देगा वो वहाँ पे कौन सा इफेक्ट आएगा, यहाँ पे जो लोन पेयर है ना इसके साथ कॉन्जुगेशन करवाएंगे ना, अगर कॉन्जुगेशन करवाएंगे तो होगा क्या, ऑर्थो पैरा पोजीशन नेगेटिव आएगा ना। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन नेगेटिव आएगा, यानी वो एक इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कहाँ पे करवाएंगे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो ये जो ब्रोमो बेंजीन है वो क्या है, वो जो एक ऐसा कंपोनेंट है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा ना उसको अटैक करवाने के लिए उसका जो स्पेस दिखाया, जो तो मेरे इधर कंबाइंड हो, तो यानी जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको डायरेक्ट करवाएगा, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये ब्रोमोबेंजीन को अगर हम नाइट्रेट करवाएंगे, नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल तुम्हें पता होगा NO2+ कैसे फॉर्मेशन होता है, याद करो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को अगर मिलाएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा कौन, NO2+। तो ये ऑर्थो पैरा रेटिंग, अगर ऑर्थो पोजीशन पे NO2 आएगा तो ऐसा आएगा ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, पैरा पोजीशन पे आएगा तो ऑर्थो पैरा। वैसे मेजर कौन होता है, पैरा, क्यों, दोनों अलग अलग है ना, दूर है ना, रिपल्सन कम होगा, मोर स्टेबिलाईज होगा ना, एग्जैक्टली यहाँ पे नाइट्रेशन होने से ये आएगा। तुम सोचोगे सार ये हो गया, देखो बहुत जल्द इजी था, पहले ब्रोमिनेशन करवाए थे उसका नाइट्रेशन, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो छोड़ दो क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा होगा, अनस्टेबल लेस स्टेबल, पैरा पोजीशन प्रोडक्ट आ गया NO2। यहाँ पे ब्रोमीन एक ही बात है, उलट दोगे तो वो एक ही बात है। तुम सोचोगे कि सर आप बहुत बढ़िया दिमाग लगाए थे, ये आंसर आ गया, पहले इसको ब्रोमिनेट करवाए थे उसके बाद नाइट्रेट। तुम सोचोगे सर पहले उसको अब नाइट्रेट करवा देंगे तो नाइट्रेशन, ठीक है नाइट्रेशन करवा दो। अच्छा मैं बहुत ही गहरी बात बता रहा हूँ, बहुत ही गहरी बात। हाँ देखो ये NO2 है ना, बस नाइट्रेशन करवा दिए, NO2 आ गया बेंजीन के ऊपर। तुम बताओ उसके बाद हम ब्रोमिनेट करवाएंगे, अरे मूर्खों, ये बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप है, NO2, वो क्या करता है, खींचने की ताकत रखता है, वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप बेंजीन के ऊपर आ जाएंगे, वो कौन सा डायरेक्टिंग दिखाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। अगर तुम इसको डायरेक्शन दिखाओगे ना, ये ब्रोमीन आके यहाँ पे कंबाइंड होगा, यहाँ पे, क्यों, ये मेटा डायरेक्टिंग, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखता है। ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, -M इफेक्ट दिखाएगा। तो ये प्रोसीजर हमको नहीं चाहिए, हाँ ये प्रोसीजर हमको नहीं चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। क्या कौन सा क्वेश्चन क्या है, बेंजीन टू बेंजाइल अल्कोहल, वाह बहुत बढ़िया। ये पहला क्वेश्चन कितना, कौन सा क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन था।
छठा क्वेश्चन, सॉरी 5वां क्वेश्चन, बेंजीन टू बेंजाइल अल्कोहल, अरे हाय हाय, बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा, तुम्हें स्ट्रक्चर तो आना चाहिए, मैं बार बार बता चुका हूँ, नोमेनक्लेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, क्वेश्चन कैसा आएगा, कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजाइल अल्कोहल। देखो बेंजाइल, देखो तुम सोचोगे बेंजीन के ऊपर OH, नहीं नहीं मूर्खों, वो बेंजाइल अल्कोहल नहीं है, वो फिनॉल है। अगर बेंजीन CH2OH आ जाएगा, उसे कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजाइल अल्कोहल कहाँ से बनाना है तुम्हें, बेंजीन से, बस। अच्छा, बेंजाइल अल्कोहल कैसे आएगा, अच्छा इसको अगर हम बेंजाइल क्लोराइड ले आएंगे, बेंजाइल क्लोराइड ले आएंगे, याद करो कॉन्सेप्ट, एक्वस KOH दे देंगे तो KCl होके चला जाएगा, OH आके चिपक जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ये कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो हमारा टारगेट अभी क्या है, बेंजीन से बेंजाइल क्लोराइड। अभी देखो, अच्छा बेंजाइल क्लोराइड कैसा आएगा, अगर अगर इसको हम थोड़ा यहाँ लिखते हैं, यहाँ, यहाँ से ऐसा आ रहा है। अच्छा, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ले आएंगे, देखो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, CH3, अगर इसको Cl2 दे देंगे, लाइट प्रेजेंस H न्यू, देखो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन कंबाइन होकर चले जाएंगे ना, और एक क्लोरीन आ जाएगा। ये कौन सा रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, UV लाइट, सनलाइट, कुछ भी लिखो। हाँ, अभी देखो बेंजीन से CH3, ये क्या है, ये फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। तो तुम क्या करोगे, CH3Cl लिख लो, एनहाइड्रॉस AlCl3, इसमें से कौन सा रिएक्शन होगा, HCl होके चला जाएगा। इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, CH3+, बस आ गया। पहले ये क्या हुआ, बेंजीन से टोलुइन, टोलुइन से बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, अरे हाय कितने बढ़िया क्वेश्चन, कितने बढ़िया, माँ कसम नानी याद आ जाएंगे इसमें। अगर क्वेश्चन ये आ गया ना, तुम्हारे नानी याद आ जाएंगे। नेक्स्ट शायद क्या है, 2-फिनाइल बेंजीन से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। 2-फिनाइल इथेनॉइक एसिड, आए हाय, कौन सा क्वेश्चन पहला था, 5वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, बेंजीन से बेंजीन टू 2-फिनाइल इथेनॉइक एसिड, जितने नोमेनक्लेचर सॉरी जितने रिएक्शंस प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम्हारा जो एक्यूरेसी, उतना जो तुम्हारा एफिशिएंसी टुवार्ड्स ऑर्गेनिक, ये थोड़ा जल्दी होगा, वो जल्दी सॉल्व करने की ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगा। शक्तिमान जो होता है ना, शक्तिमान, काबिलियत। हाँ, तो देखो अच्छे से, पहले स्ट्रक्चर लिखना सीखो। 2-फिनाइल इथेनॉइक एसिड, अच्छा देखो ईथ, बस 2 कार्बन, इथेनॉइक एसिड, बस पहले ये लिखो। क्या आएगा ये, हाँ इथेनॉइक एसिड ना, 2-फिनाइल, ये आ गया 2-फिनाइल। बस कहाँ से बनाना है, इट्स नॉट बनाना, इट्स बनाना है, बनाना, बेंजीन से। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, ये जो COH ग्रुप है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना। अच्छा, इसको अगर किसको, इसको, किसको, ये वाला CH2CN नाइट्राइल, इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होके कार्बोक्सिलिक एसिड। बस बहुत कुछ क्वेश्चन सॉल्व, बहुत कुछ सॉल्व हो गया इसके अंदर, बहुत कुछ सॉल्व हो गया। नाइट्राइल्स याद करो, एक कॉन्सेप्ट चैप्टर शायद 3-4 में शायद होगा, शायद शायद क्या है, शायद क्या है, ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस हैं। अगर RCN नाइट्राइल्स को अगर ऑक्सीडेशन करवाओगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओगे, वो क्या आएगा,
RCO हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तुम्हें याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने बताया, नानी याद आ जाएंगे। ये अगर एक स्टेप हो जाएगा ना तो बहुत बढ़िया। अभी देखो काम खत्म, मैक्सिमम काम खत्म हो गया। देखो ये कैसा आएगा हर्ष, अगर हमारे पास अगर ये आ जाएंगे बेंजाइल क्लोराइड, इसको अगर हम KCN दे देंगे, याद करो कॉन्सेप्ट एजिशियन रिएक्शन, KCN रिएक्शन, ये एक आयनिक कंपोनेंट होता है ना, ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, KCl पे चले जाएंगे, CN आके कंबाइन हो जाएगा। ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? Cl माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल है, CN भी एक न्यूक्लियोफाइल है, KCl कंबाइन होके चले जाएंगे घूमने के लिए, क्लोरीन आके CN आके कंबाइन हो जाएगा, CN आ गया। ठीक, अभी देखो अच्छा ये कैसे आएगा, ये पहला वाला क्वेश्चन में क्या ना, अभी इसी के ऊपर CH3 को अगर हम Cl2 दे देंगे लाइट प्रेजेंस में, वो आ जाएगा। अभी ये कैसे आएगा, बेंजीन से टोलुइन, ये तो कोई रिक्शा वाला ही बता देता है अगर वो ऑर्गेनिक का स्टूडेंट होगा तो, इसी जमाने का। हाँ, CH3Cl किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रॉस LCl3FeCl3, कौन सा रिएक्शन अभी मैंने बताया, अल्काइलेशन, फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। देखो बहुत बढ़िया, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इथाइल अल्कोहल टू प्रोपेन नाइट्राइल, 7वां क्वेश्चन। इथाइल अल्कोहल और तुम कह सकते हो इथानॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथानॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। बस देखो इथानॉल कैसा आएगा स्ट्रक्चर, मीथ, 2 कार्बन, ईथ, सिंगल बॉन्ड आन, OH ऑल, CH3 CH2 आ गया। क्या चाहिए, मम्मी जी हमको कार चाहिए, मम्मी जी हमको बंगला चाहिए। देखो देखो, मीथ ईथ प्रोपान नाइट्राइल, हाँ स्ट्रक्चर आने चाहिए तुम्हें, मैं बार बार बता रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के बता रहा हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, आपको नोमेनक्लेचर आता है या नहीं आता, ठीक है। देखो 3 कार्बन, रूट वर्ड हो गया प्रॉफ, सिंगल बॉन्ड एन नाइट्राइल। तुम बताओ सर आप तो यहाँ बता रहे हैं एन ही लिखा है सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो YN ही होना चाहिए। अरे मूर्खों, ये चीज याद रखना ठीक है। कौन सा, अगर फंक्शनल ग्रुप में चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता रे बाबुआ, हमको चाहिए कार्बन चेन में। ठीक, बस बहुत बढ़िया। अभी देखो हम क्या करेंगे, जो CN है ना, हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं CN, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। अगर हम इसको ऐसे ले आएंगे ना, कैसे, CH3 CH2Cl इथाइल क्लोराइड ले आएंगे, उसको अगर KCN दे देंगे, अभी मैंने बताया ना KCl के कंपाउंड में चले जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे आ जाएंगे बस। अच्छा, इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड, ये कितना आसान है, क्या मैं बताऊं, छोड़ो रहने दो। PCl5 चाहे PCl3 चाहे SOCl2, आए हाय, चाहे जो कंपोनेंट ऐड करो जिसमें क्लोरीन होना चाहिए, जिसके मान के चलो हमारे एक जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे एक LIC एजेंट है जो LIC करवाता है ना, वैसे ही यहाँ पे क्या है, हेलोजेंस है ना, तो यहाँ पे हेलोजन ऐड होगा ना, OH चला जाएगा, क्लोरीन में कंबाइन हो जाएगा, ये सब क्या है, हेलोजिनेटिंग एजेंट। हाँ तो बस आ गया, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारे पास क्या है, वाह वाह वाह, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी,
ट्रिकी यानी बहुत ट्रिकी। तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 2-क्लोरोप्रोपेन से तुम्हें पूछ रहा है ये वाला, नेक्स्ट कन्वर्सन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तुम्हें देखने की जरूरत है। कैसे? अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसे क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CHCl, सॉरी CH3 Cl, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अभी थोड़ा देखने के लिए कोशिश करूं। कितने को देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये यहाँ पे है ना, ऐसे ही कुछ उस साइड में है ना, तो याद करो एक बेहतरीन नेम रिएक्शन, वो क्या है? ओर्ज रिएक्शन, जिसमें कार्बन डबल हो रहा था ना। यहाँ पे पैसा डबल नहीं होगा, यहाँ पे कार्बन डबल होगा। बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन है। तो ये मैं क्या ही बताऊं, अगर 2 सोडियम कंबाइंड ही कर दोगे, सेम कंपोनेंट ही ले आओगे, तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा ये वाला कंपाउंड, ट्राईथर, एक स्टेप का रिएक्शन। हाँ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लेते हैं। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपानोइक एसिड, बहुत बढ़िया। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपियोनिक एसिड और प्रोपानोइक एसिड, ठीक। पहले इथाइल क्लोराइड लिख देते हैं, इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, बस। प्रोपानोइक एसिड 3 कार्बन वाले, आहा, ये अभी हो गया हमारे पास काम। अच्छा, याद रखना एक चीज, क्या याद रखोगे? जिस रिएक्शन में तुम्हें पूछा होगा ना, प्रोडक्ट का जो कार्बन अगर रिएक्टेंट कार्बन से ज़्यादा हो रहा है ना, तो वहाँ पे कुछ रास्ते पे, यानी जो कन्वर्सन जो करने का जो तरीका, जो रास्ते पे तुम पाथ फॉलो करके जा रहे हो, उस पाथ में कार्बन इंक्रीज होगा। उस कार्बन इंक्रीज होने के लिए जो प्रोसेस कहते हैं कार्बन चेन इलोंगेशन, चेन बढ़ेगा। तो एक और रिएक्शन हो गया जिसमें क्या हो रहा था, कार्बन चेन, कार्बन यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन ऐड होगा ना। तो वैसे ही एक रिएक्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, KCN रिएक्शन, KCN चाहे AgCN, लेकिन KCN मोस्ट प्रिफरेबल होता है। क्यों? कार्बन डायरेक्टली फ्रंट से रिएक्शन होता है, डायरेक्ट कंबाइंड हो जाएगा तो कंप्लीट चेन आ जाएगा। तो KCN एक रिएक्शन होता है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें डायरेक्ट KCN ऐड होगा, डायरेक्ट कार्बन चेन बढ़ेगा, ठीक। यहाँ पे देखो 2 कार्बन वाले हैं, यहाँ पे 3 कार्बन, तो ऑब्वियसली कार्बन इलोंगेशन, चेन इलोंगेशन कॉन्सेप्ट आएगा, और चेन इलोंगेशन रिएक्शन का कुछ भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा ना। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको हम देते हैं एक्वस KCN, तो KCl होकर कंबाइंड होकर चला जाएगा ना, तो CN होकर कंबाइंड हो जाएगा, तो CH3CH2 क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा ना, CN। और मैंने रिसेंटली बताया, नाइट्राइल्स को अगर ऑक्सीडाइज करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, तो 3 कार्बन वाला आ गया, तो प्रोपानोइक एसिड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्यूट 1 1 आयोडोब्यूटेन है, सबसे घटिया क्वेश्चन। ब्यूट 1 और तुम कैसे ब्यूटीन,
ब्यूटानियनी टू क्या आएगा, क्या था, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10, 1 आयोडोब्यूटेन, 1 आयोडोब्यूटेन, ठीक। हाँ देखो 1 2 3 4 ब्यूटेन आ गया ना, थोड़ा हमारा स्पीड बढ़ाएंगे। हाँ अच्छा 1 आयोडोब्यूटेन चाहिए ना, 1 2 3 4 आयोडीन, ठीक। अभी देखो अच्छा आयोडीन जो रिएक्शन में आता है वो कौन से रिएक्शन, याद करो एक नियम रिएक्शन बहुत बढ़िया, फिंकिल्स्टन रिएक्शन। फिंकिल्स्टन रिएक्शन कौन से कैटेगरी में जाता है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कैटेगरी में आता है, ठीक। अभी देखो हाइड्रोजन तुम लिख लोगे, ठीक है। अगर इसको हम NaI दे देंगे, किसको, इसको, ये वाला CH3 CH2Br 1 ब्रोमो, तो ब्यूटेन को अगर NaI दे दोगे तो NaBr होके चले जाएंगे, आयोडीन कॉम्बाइंड हो जाएगा ना। ये कौन सा रिएक्शन, फिंकिल्स्टन रिएक्शन। अभी देखो कौन सा रिएक्शन, ये HBr दे दोगे, एंटी मार्कोनिकव रिएक्शन, एंटी मार्क और एंटी मार्क एडिशन, बस आ गया। तो आज का हम 10वां क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे कन्वर्शन के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।